नाज़रीन को कुछ ये बताएं, ये जो बहिश्ती दरवाज़ा है ये कब खुलता है, किन तारीख़ों में खुलता है? ये 5 मुहर्रम को बाज़ नमाज इशा खोला जाता है जी। और इस पर एक रवायत तहरीर है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की कि मन दाखला हाज़िहिल बाबी आमना, कि जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो अमन में आ जाएगा। तो इस दरवाजे के मुतालिक ये मशहूर है कि जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो जन्नत में जाएगा। असल में अमन है, अमन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मन दाखला हाज़िहिल बाबी आमना, कि जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो अमन में आ जाएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह, अल्लाह वालों की मोहब्बत है। अच्छा, आप बता रहे थे कि इसके बराबर में भी इनका एक जगह है, वो क्या है? वो बाबा साहब को पहले अमानत के तौर पर कुछ साल के लिए वहाँ पे दफन किया गया था, क्योंकि बाबा साहब की वसीयत थी कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना वो मुझे अपने हाथों से दफन करें। बाबा साहब का जब वसाल हुआ है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे तो वो आ नहीं सके, तो फिर बाबा साहब को अमानत के तौर पर उस जगह पे दफन कर दिया था। फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन जब वापस आए हैं तो उन्होंने यहाँ पे दफन किया। बाबा साहब का ये जो हुजरा जहाँ पे उनका रोज़ा मुबारक है, यही उनका हुजरा था, सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी उन्होंने ज़्यादा। पाकपतन शरीफ में जो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुजरा मुबारक है, आज यही इनका रोज़ा अनवर है। कादरी साहब ये बाबा साहब के दामाद भी हैं, मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलील शरीफ। ये साबिर पिया? हाँ जी, साबर पिया, जिन्हें साबर पिया कहा जाता है, जिनका रोज़ा इंडिया कलील शरीफ में है। माशाल्लाह। ठीक है, ये उनका हुजरा है जहाँ पे बैठ के वो लंगर तकसीम किया करते थे। और ये आपकी बारगाह से लंगर तकसीम होता था, आपकी हयात में भी? हयात में भी इतना लंगर होता था कि तकसीम होता था। अल्लाह वाले अपनी हयात में भी बांटते हैं और जब दुनिया से चले जाते हैं तब भी बांटते हैं। बज़ाहिर अल्लाह वालों के पास कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ये अल्लाह वालों की शान है। देखें कितनी खल्क़े खुदा है। अल्लाह वाले जब तो हयात होते हैं तो कम मशहूर होते हैं, जब दुनिया से चले जाते हैं तो खलकत इनके पास आती है। दुनिया में भी लंगर करते हैं और दुनिया से जाने के बाद लोग इनके नाम पे लंगर करते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को पहले यहाँ पे दफन किया गया था अमानत के तौर पर। बाबा साहब की वसीयत थी कि जो मेरा नमाज जनाजा है और मुझे जो कब्र में है ना वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया खुद उतारे। पर जब बाबा साहब का वसाल हुआ है तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे, तो इस वजह से बाबा साहब को पहले अमानत के तौर पर यहाँ पे दफन किया गया। उसके बाद यहाँ से फिर जब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पाकपतन आए, यहाँ से फिर हुजरे में शिफ्ट किया गया। जो ये टाइल लगी हुई है, हर टाइल पे एक एक कुरान पाक पड़ा हुआ है जी। मुरीद कामिल ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पीर साहब की क्या खिदमत की कि जो पीर साहब का हुजरा मुबारक बनाया, पहले तो उसे कब्र अनवर में अपने हाथ से उतारा और पीर साहब को सवाब मिलता रहे। एक एक पत्थर की टाइल पर कुरान करीम का ख़त्म पढ़वाया। हमेशा याद रखिएगा, जमादात तस्बीह फरमाते हैं तो इस पर कुरान करीम तिलावत की गई और फिर इसे नस्ब किया गया। क्या शान है उन पीर साहब की, और क्या शान है उन मुरीद की, और क्या शान है इस हुजरा मुबारक की कि जिसके हर पत्थर पर कुरान करीम की तिलावत की गई। या अल्लाह, हम भी इनके मानने वालों में, हमें भी इसका फैज़ अता फरमा। कुरान करीम की तिलावत की जा रही थी। जो टाइलें जब उनको तराशा गया तो उसके संगरेज़े, उनके ज़र्रात, वो टूटे हुए पत्थरों को भी महफूज कर लिया गया। इस वजह से नहीं कि पत्थर की बेदबी हो, इस वजह से कि इस पत्थर पर जो कलाम पढ़ा गया उसकी बेदबी ना हो और उसे महफूज कर लिया गया। आज आप ये देख रहे हैं एक लंबी कब्र आपको नज़र आ रही है, तो ये उन्हीं टाइल्स की है, इस पत्थरों पर कुरान करीम की तिलावत की गई। ये भी बाइस रहमत है कि जहाँ अल्लाह ताला का कुरान पढ़ा जाए वो जगह बाइस रहमत होती है, वो मकाम बाइस दुआए कबूलियत होता है। तो ये सारी की सारी जगह बाइस रहमत और मकाम दुआए कबूलियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ जारी रहेगा। अब जब हम यहाँ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जिस मकाम पर होंगे वहाँ पर हमें इनका फैज़ नहीं मिलेगा, यकीनन इनका फैज़ मिलेगा। और ये बात इन्होंने ही साबित की जब इनके पीर साहब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिल्ली में इंतकाल हो गया, तो आप वहाँ पहुँचे, 3 दिन वहाँ क़याम किया और वहाँ से रुखसत ली। तो दीगर मुरीदीन ने कहा कि आप एक मंजूर नज़र मुरीद हैं तो दिल्ली में क़याम फरमाएं और पीर साहब का फैज़ हासिल करें।
तो उन्होंने क्या खूब जुमले अदा किए कि मैं जहाँ भी रहूँगा मुझे मेरे पीर साहब का फैज़ मिलता रहेगा। तो मैं आज यही जुमला कहता हुआ यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। मैं दुनिया में जहाँ भी रहूँगा मुझे बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद।